साथ एक जुल्म ये भी किया कि अपने साहिलों के पासबानों यानी तिमर के जंगलात को बेदरेह काटकर इसकी नस्ल को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। इंडस डेल्टा जो है बड़ा इम्पोर्टेंट फ्लाईओवर है। मिलियंस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो हर साल यहाँ आती थी फीडिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए, रूस्टिंग के लिए। तो मैंग्रोव में अपना बसेरा करती हैं। मैंग्रोव में शेल्टर उनको मिलता है जिसमें फ्लेमिंगोस थी, पेलिकन्स थी, क्रेन्स होती थी, कार्बोनेट्स, रशियन डक्स। आपने क्योंकि उनका हैबिटेट, उनके घर को आप ना डिस्टर्ब कर रहे हैं तो यकीनन वो फिर आन के कहाँ रहेंगी और कहाँ वो जो अपना बसेरा करेंगी। तिमर की मौजूदगी साहिली इलाकों को समंदरी तूफानों, हवाई कटाव और जमीन बुर्दगी से बचाती है और इसके जंगलात मछलियों, झींगों वगैरह की नशोनुमा में नर्सरी का दर्जा रखते हैं। लेकिन इन जंगलात के कटाव, समुद्री आलूदगी में इजाफे और आबी वसाइल में कमी के बायस माहीगीर अपने आबाई पेशे को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। ये मैंग्रोव जो हैं ये तो हमारे साहिल के डिफेंडर्स हैं, ये फौजी हैं। इनको हम इसलिए काटते हैं कि अपने घर की जलाने की लकड़ियाँ हो। सिंध और बलोचिस्तान की साहिली पट्टी और सिंध डेल्टा में मौजूद तिमर के जंगलात का रकबा क़याम पाकिस्तान के वक्त 2,60,000 हेक्टेयर के लगभग था। लेकिन आज ये जंगलात सिर्फ 86,000 हेक्टेयर के इलाके पर सिमट आए हैं। जहां एक तरफ समंदरी तूफान इंसानी तहजीब को मस्ख कर रहे हैं, वहां दूसरी तरफ रेत के झक्खड़ भी जोरों शोर से आबादियों के दर पे हैं। इस जगह का नाम जो है डाम बंदर है। आप ये देखेंगे समंदर जो है इस तरफ से सामने से जो है वो कटाव कर रहा है लैंडवर्ड साइड, और पीछे जो है फिर सैंड ड्यून्स जो है वो शहर की तरफ बढ़ रही हैं। तो बीच में जो है शहर आ रहा है और आपको ऐसे लग रहा है जैसे ये एक सैंडविच की तरह इलाका बन गया है और आबादी जो है वो समुद्री कटाव की वजह से माइग्रेट कर रही है। ये बलोचिस्तान में जिला लसबेला का इलाका लियारी है, जहां के बासी मौसमों की शिद्दत की वजह से अपने घर बार छोड़कर कहीं और जा बसे हैं। माण्हू हितां भॼी विया आहिनि, मुल्क छॾे विया आहिनि, बुखनि भॼी विया आहिनि, तकलीफ़ूं थिया आहिनि, तकलीफ़ छॾे विया, न पाणी, न गाह, न मानी, न इस्पताल, न दरियो, न भोॼो, कुझु बि कोन्हे, तकलीफ़ में आहे। असांजो माल आई ॿकरी उठ गाबो उहो सो बि असांजो ख़तमु थी वियो। असीं जबल पाण में रहिया आहियूं, जबल में गर्मी इलाही आहे। मौसमों की गैर यकीनी सूरत हाल न जाने इंसान को कब तबाही के दहाने पर ला खड़ा करे। इसलिए जरूरी है कि हम कौमी और इनफरादी सतह पर अपना अपना किरदार अदा करें। 18 करोड़ आबादी 2035 तक दुगनी हो जाएगी। मौसमी तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए पानी जखीरा करने की सलाहियत में इजाफा करना होगा ताकि पाकिस्तान के 47% ज़राअत से वाबस्ता लोगों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। ज़ेरे ज़मीन पानी के इस्तेमाल को ज़ाब्ते में लाया जाए और पानी की किल्लत से निपटने के लिए ऐसी फसलों को मुतारिफ कराया जाए जो कम पानी में भी काबिल कदर पैदावार दे सकें। कई फसलों को आपको छोड़ना पड़े, जिस हिसाब से मौसम चेंज हो रहा है, आपको कई फसलों को उसमें से मसलन आपको चावल को ख़त्म करना पड़ेगा। आप ये लग्जरी कर ही नहीं सकते कि आप चावल को, जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है जिसमें आपको स्टोर्ड पानी देना पड़ता है, अगर आप पानी की रियल वैल्यू लगाएं तो चावल आपकी अनइकनॉमिक फसल है। कुदरती आफात से निपटने के लिए जिला और तहसील की सतह पर शहरी दिफा की सलाहियतों में इजाफा किया जाए। बर वक्त इत्तला का निजाम नाफिज किया जाए ताकि जान और इमलाक का नुकसान ना हो।
हमारे पास मेट्रोलॉजिकल साइंस ऐसे ही बाजवी किस्म की थी, उसको आपको मॉडर्नाइज करके टोटली कंप्यूटराइज करके दुनिया के जो वेदर पैटर्न्स हैं वो उसमें कंप्यूटर्स में आ जाएं, प्रोग्राम बने हुए हों, ताकि आपका जो वेदर पिक्चर है वो आपको शॉर्ट टर्म की भी और लॉन्ग टर्म की भी वो मिले। समंदरी तूफानों और दूसरी कुदरती आफात से बचने के लिए तिमर और हर किस्म के जंगलात लगाए जाएं और लोगों को इसकी अहमियत से आगाह किया जाए। थर्मल की बजाय तवानाई के मुतबादिल वसाइल यानी हाइड्रो, सोलर और विंड एनर्जी को बरूएकार लाया जाए। स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन करें, पानी को कंजर्व करें, बिजली को लाइट सेवर एनर्जी बल्ब्स लगाएं। इज्तिमाई कोशिशों के साथ साथ अगर हर फर्द अपनी जिम्मेदारी महसूस करे तो फितरत के बनाए हुए मौसमों के निजाम को फिर से अपनी डगर पर चलाया जा सकता है। अपने अपने हिस्से का पौधा लगाकर मरते हुए मौसमों को जिंदा रखा जाए। तवानाई के वसाइल को जाया ना करें, फालतू बत्तियां बुझाकर दिन की रोशनी को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। बरकी आलात मसलन टीवी, चार्जर्स और दूसरी मशीनरी स्टैंड बाय पर न रखें। सभी को मिलके इस दुनिया को बचाने के लिए पूरे ग्लोब को स्ट्रेटेजी बनाना होगी, जिसमें कोई ना कोई जिसे सेक्रीफाइस करनी है वो करे। एनर्जी के यूजेस ऐसे करें जिनमें ग्रीन हाउस गैस इमिशंस थोड़ी हों। People like the scientists, okay, the academics, all working together, okay, with the government to really try to work with communities to build their resilience. And the better we do it, the better the people in the future will be supported. करना क्या है दुनिया को बचाने के लिए, वो खासी हद तक डिस्कस हो चुका है। अब सवाल ये है कि सारे कहें कि हाँ जी हम करेंगे, इस कॉमन कॉज को लेके कि इस दुनिया को बचाना है अपनी आने वाली औलादों के लिए। हम में से हर कोई अगर उस वक्त का मुंतजिर रहेगा कि जब तूफान उसके अपने घर तक ना पहुंच जाए, तो शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हमारी छोटी से छोटी कोशिश आलमी सतह पर बढ़ते हुए दरजा हरारत, मौसमी तब्दीलियों और आफात को बिल्कुल तो खत्म नहीं कर सकती, मगर एक मुस्बत कोशिश जरूर हो सकती है।